हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश, जो कि मैंने पेपर पहले दिखाया था पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने दिखाया था पेपर, उसके आंसर्स। तो स्टूडेंट, इसमें आपको सेक्शन ए जो कि है रीडिंग स्किल्स, उसके आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अनसीन पैसेज होता है। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि अनसीन पैसेज चेंज होता रहता है और उसके आंसर देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो आपको खुद से करना होता है। और अनसीन पैसेज को आप अगर खुद ही करें तो वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी। और आपको अनसीन पैसेज अगर कोई चेंज भी होता है आपका, तो आपको अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है वो भी अपनी प्रिपरेशन के थ्रू आ जाएगा समझ में। और आप कोशिश कीजिए कि जो अनसीन पैसेज उस प्रीवियस पेपर में है वो आप 15 मिनट के अंदर कर सकें और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए। और स्टूडेंट, इसमें आपको सेक्शन सी जो कि लिटरेचर सेक्शन है उसके आंसर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लिटरेचर सेक्शन है उसके आंसर आप खुद करें ताकि कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सके, आप और अच्छे से अपना पेपर दे सकें। तो अगर आपको लिटरेचर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अब सेक्शन बी जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स है। तो स्टूडेंट, राइटिंग स्किल्स में आपको जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं आपके मेनली आर्टिकल, लेटर, रिपोर्ट या फिर डिबेट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनका फॉर्मेट हमें जानना ज़रूरी है ताकि कि हम अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम राइटिंग स्किल्स में अब देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है उसका पहला वाला पार्ट जो कि है बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलई अर्जेंटली रिक्वायर्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव placed an advertisement in the Bhilai Express. You are Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg Bhilai. Draft a letter including a CV applying for the advertised post. 120 to 150 वर्ड्स। तो स्टूडेंट, आप में को इसमें अपनी वर्डिंग का ध्यान रखना है कि 120 टू 150 वर्ड्स के बीच में ही आंसर लिखें। और इसका आंसर है, सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट है हमारा 21 वसंत मार्ग भिलई जो कि हमारा एड्रेस है। उसके बाद हमारी डेट 22 जनवरी 2023। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस जो कि है द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी टीचर इन पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ताकि कि आप और अच्छे से समझ सकें। और उसके बाद हमारा इसमें कंटेंट आ रहा है कि डियर सर और मैम स्लैश मैम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रिंसिपल कौन है, तो डियर सर या फिर स्लैश मैम। लेकिन अगर आपको वहाँ को दिया है कि प्रिंसिपल का नाम क्या है तो आप उस नाम के थ्रू उनको बोल सकते हैं कि डियर सर या फिर डियर मैम, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द भिलई एक्सप्रेस। आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये बताना है कि कहाँ से, फ्रॉम भिलई कॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन टीचिंग फील्ड, मतलब टीचिंग फील्ड में ही मेरा एक्सपीरियंस कितना है, 15 साल का है। और आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मतलब मैंने अपना रेज्यूमे जो कि लिखा हुआ था कि इंक्लूडिंग अ सीवी, वो मैंने अटैच कर दिया है आपकी कंसिडरेशन के लिए। थैंकिंग यू। अब मैंने यहाँ पर संजय शर्मा लिखा है, लड़की हो तो संजना, लड़का हो तो संजय शर्मा। ये आपका पहला वाला हो गया। अब फोर्थ का ही हम इसके जो ऑप्शन में दूसरा लेटर है वो देखते हैं। वो है कि यू आर नीरज नीरजा शेखर प्रिंसिपल वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। Your school has just started a musical department. Write a letter to manager of Melody House Pune, wholesale supplier of musical instrument, placing an order for musical instrument for the school. Ask for a discount on the catalog prices. ये भी 120 to 150 वर्ड्स। अब इसमें आपका आंसर आएगा कि वसंत पब्लिक स्कूल पुणे जो कि सेंडर का एड्रेस है। उसके बाद आपकी डेट जो कि है 22 जनवरी 2023। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस जो कि है द मैनेजर मेलोडी हाउस पुणे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके बाद आएगा डियर सर थैंक यू फॉर द कैटलॉग दैट यू हैड सेंड विद द लेटेस्ट प्राइस लिस्ट। आपने जो कैटलॉग भेजा था उसके लिए थैंक यू कहेंगे हम उनसे। उसके बाद आएगा आफ्टर गोइंग थ्रू इट वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स। प्रोडक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं 2-3 प्रोडक्ट जैसे कि गिटार, तबला, हारमोनियम और वहाँ उसके बगल में उसकी क्वांटिटी। उसके बाद द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी होगी उस समय पेमेंट किया जाएगा। ऑफ द लिस्टेड आइटम्स, मतलब जब लिस्टेड आइटम्स जितने भी हमने लिस्ट में बताए हैं, ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। चाहे आप ज़्यादा की नहीं 2-3 या फिर 4 की बना सकते हैं लिस्ट, और उसमें
ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्सो काइंडली प्रोवाइड नेसेसरी डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स, थैंकिंग यू नीरज शेखर। अब आपका ये दूसरा वाला भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ में क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन है, यू आर फैज़ फलक मौजूमदार लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला। You decided to hold a dinner party to congratulate your grandparents on their golden wedding anniversary. Draft a formal invitation in not more than 50 words to all family members to attend a grand dinner at home. तो इनविटेशन का आपका सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो है कि सेंडर का एड्रेस, जो कि हमारा एड्रेस है, वो है 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला। उसके बाद डेट 22 जनवरी 2023। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो कि है इनविटेशन। उसके बाद डियर सर मैडम, क्योंकि जिसको भी हम भेज रहे हैं उनके लिए। और फिर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर होस्टिंग अ डिनर पार्टी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। स्टूडेंट, आपकी वर्डिंग इसमें अलग अलग हो सकती है, जैसी आपकी वर्डिंग लगे आपको सही वो आप लिखिए, और अपने आंसर का जो फॉर्मेट है वो बस सेम रखिए। बाकी आप अपनी वर्डिंग को थोड़ा और अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़े इफेक्टिव वर्ड्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका वेन्यू आएगा, डेट, टाइम, और उसके बाद होप टू सी यू ऑल देयर। उसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली फैज़ मौजूमदार, और लड़की है तो फलक मौजूमदार। उसके बाद स्टूडेंट इसी का दूसरा ऑप्शन, फिफ्थ का जो सेकंड ऑप्शन है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें है यू आर हर्षिता ऑफ 12 सेवा नगर पुणे। You want to sell your flat as you are shifting to another city for work. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be published in the Pune Times under the classified columns. तो स्टूडेंट ये आपको एक बॉक्स के अंदर बनाना होगा। आप स्केल जो होता है आपका, उसकी हेल्प से एक बॉक्स बनाइए। इसका जो फॉर्मेट है ये है हेडिंग। सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी, फिर आपका कंटेंट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ लिखा है मैंने, जैसे कि फ्लैट फॉर सेल, अ वेल फर्निश्ड फ्लैट इज़ अवेलेबल। फ्लैट फॉर सेल हमारी हेडिंग है। उसके बाद हमारा कंटेंट, अ वेल फर्निश्ड फ्लैट इज़ अवेलेबल इन पुणे। एक जो वेल फर्निश्ड फ्लैट है वो अवेलेबल है पुणे में। ग्रेट लोकेशन, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट एंड बस स्टेशन। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है कहाँ से, मार्केट से और बस स्टेशन से। ऑल फिक्सिंग एंड फिटिंग्स आर इन गुड ऑर्डर। हॉस्पिटल एंड स्कूल इज़ नियर बाय। मतलब स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो है पास में ही है। इसका प्राइस है 1,50,000। और कॉन्टैक्ट करना है आपने, फिर अपना एड्रेस दीजिए, हरीश 12 सेवा नगर पुणे, लड़की है तो हर्षिता, और फ़ोन नंबर ये 94 के बाद आप कुछ भी, या फिर 73, जो भी आप फ़ोन नंबर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि हमारी स्पीच। इसका भी मैंने फॉर्मेट बता दिया है आपको, क्योंकि वर्ड आप अपने उससे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यू आर अली आलिया हेड गर्ल हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। यू आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द राइजिंग केस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल. You decided to speak during the morning assembly about it. Write a speech on indiscipline in school, 150 to 120 वर्ड्स. तो इसमें भी आपको वर्ड का ध्यान देना है. स्पीच, सबसे पहले ओपनिंग एड्रेस जो कि है गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वी आर प्रेजेंट हेयर इन टुडेज असेंबली, और उसके बाद आप बताइए फिर अपना कंटेंट जो आप इसमें स्पीच में लिखना चाहते हैं. तो स्टूडेंट ये आपको अपने मन से लिखना है, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो और बेटर होगी, और आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी. उसके बाद आपको कॉजेज़ लिखने हैं कि ये कंटेंट तो हमारा हो गया कि हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में, फिर उसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर उसका इफ़र्ट्स टू मिनिमाइज़ द प्रॉब्लम, मतलब हम इनडिसिप्लिन जो स्कूल्स में है उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं. उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद मतलब थैंक यू और हैव अ नाइस डे, इस टाइप से आप इसे क्लोज़ कर देंगे. ये आपकी स्पीच का फॉर्मेट है. अगर आप लड़के हैं तो ओपनिंग एड्रेस में अपने बारे में बताइए कि आई एम अली, और अगर लड़की हैं तो आई एम आलिया. उसके बाद हम सिक्स्थ के सेकंड ऑप्शन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल. इसका क्वेश्चन है, रीसेंट फ्लड्स इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द मानसून सीजन लेड बेयर द hollowness of the claims of the civic authorities of their preparedness. The poor had to bear the brunt of the problem while no one has ever held accountable. Write an article in 150 to 200 words on the common man's woes during the monsoon and the need for accountability of the officials concerned. You are स्मिता वर्मा. अब इसमें भी आर्टिकल का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले टाइटल और राइटर का नाम. टाइटल तो वही है कि रीसेंट फ्लड में जो कॉमन मैन है उनको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसके थ्रू जाना पड़ता है. और राइटर का नाम, अगर लड़के हैं तो सुमित, लड़की है तो स्मिता. उसके बाद आपका कंटेंट आएगा कि ये किस प्रकार से, मतलब ये जो मॉनसून सीज़न में
वाटर की प्रॉब्लम है और जो ये फ्लड की प्रॉब्लम है वो किस हिसाब से लोगों को इफ़ेक्ट करती है, फिर एक्सप्रेशन, फिर प्रॉब्लम के बारे में और जो स्टेप्स जो हम ले सकते हैं। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है, MMD स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस symposium on the topic effect of pollution on quality of life. You are Amita Razdan, editor of the school magazine. Write a report on the event for your school magazine, 120 to 150 words. तो स्टूडेंट आपको भी इसमें फॉर्मेट में बता देता हूँ कि टाइटल और राइटर का नेम लिखेंगे, लाइन बाय लाइन आएगा वो, पहले टाइटल आएगा फिर राइटर का नेम आएगा, उसके बाद आपका कंटेंट, जैसे कि टाइटल है इसमें रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम ऑन इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब कंटेंट में ही जुड़ता जाएगा और इसी के थ्रू आप लिखेंगे कि ऑन इस डेट इस टाइम पे और यहाँ पर ये चीज़ हुई थी। मतलब हमें बताना पड़ रहा है कि ये रिपोर्ट कहाँ की है। रिपोर्ट जब भी वो चीज़ हो जाती है उसके बाद लिखी जाती है, तो इसमें सब जो पास्ट टेंस में आएगा कि यहाँ पर को ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, क्योंकि हम वहाँ पर पहले मौजूद थे, उसके बाद हम रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं जो कि है इसका ऑप्शन में डिबेट। एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर। राइट अ डिबेट आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन 120 टू 150 वर्ड्स। तो इसमें आपको डिबेट लिखना है। डिबेट सिंपल है, आपको सबसे पहले ओपनिंग एड्रेस डालना है, फिर उसके बारे में बताना है कि आप फॉर है या फिर अगेंस्ट है जो टॉपिक दिया गया है उसके, और उसके बाद आपका कंटेंट आएगा। तो स्टूडेंट अब ये पूरा हो चुका है जितना भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी पेपर के थ्रू। अब आप बाकी सब अपने हिसाब से और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए कीजिए। लिटरेचर सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरे को, और अगर इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको किसी चीज़ का डिटेल आंसर चाहिए जैसे कि रिपोर्ट या फिर डिबेट का, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगली वीडियो में, अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो। और थैंक यू और गुड लक फॉर preparations and exam.